स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सोटिक पीआर में। मेरा नाम प्रीति है और आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है और नवरात्रों के टाइम हम किन नियमों का पालन करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। पहला नवरात्र आता है चैत्र नवरात्रि जिसे हम कहते हैं, और दूसरा नवरात्रि जो होता है वो है शारदीय नवरात्रि। और अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे कि दोनों ही नवरात्रे तब शुरू होते हैं जब प्रकृति में कोई बदलाव आता है, यानी कि मौसम में जब कोई चेंज होता है। हमारे पुराणों में प्रकृति को ही देवी का रूप माना जाता है, इसीलिए इन 9 दिनों में हम माँ पार्वती के 9 रूपों की पूजा करते हैं। जब प्रकृति चेंज होती है तो हमें कई तरह की बीमारियाँ घेर लेती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार। इसीलिए बदलते मौसम को देखते हुए हमें कम भोजन करना चाहिए और इन नवरात्रों में इसीलिए व्रत भी रखते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे और माता रानी प्रसन्न भी हो। इन 9 दिनों में हमें किसी से कटु शब्द या फिर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और हमारे घर में जो भी देवी रूप हो, जैसे कि माँ, बहन, बेटी, बीवी या कोई और देवी, उनका हमें कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमें देवियों का कभी भी अपमान या उनसे कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन इन नवरात्रों में हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि नवरात्रों में घट स्थापना करने का और जौ बीजने का प्रावधान है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम घर में घी का अखंड जोत जलाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर ही सोएं तो हमें माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इन 9 दिनों में माता रानी की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करना चाहिए। अगर किसी कारणवश हम ये ना कर पाएँ तो हमें दुर्गा चालीसा ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों ये था कुछ नियम जो हमें नवरात्रों में फॉलो करना है, और अब हम जानेंगे कि हम नवरात्रि में माँ के 9 शक्ति रूपों की पूजा क्यों करते हैं। गुरु शुक्राचार्य के कहने से कुछ दैत्यों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमें ना कोई देवता, ना कोई मनुष्य, ना कोई दानव, ना कोई पशु मार पाए। तो जब ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया तो उन दैत्यों ने हर जगह आतंक मचा दिया। उनके आतंक से देवतागण भयभीत हो दोबारा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रश्न किया कि अब हम क्या करें। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे आशीर्वाद के अनुसार ना तो उन दैत्यों को कोई दानव मार सकता है, ना मनुष्य, ना देवता, तो इसीलिए माँ पार्वती को तुम लोग मनाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकती हैं। इसीलिए उन देवताओं ने 9 दिन माँ पार्वती के 9 रूपों की पूजा की और उन्हें मनाया। माता रानी प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने शक्ति रूप धारण कर महिषासुर और उनके संगी साथी दैत्यों का नाश किया। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र बताऊंगी जो एक एक करके आपको 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा करते समय बोलना है, जिससे आपको माता रानी की असीम कृपा प्राप्त हो। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, तो उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्राय नमः। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचर्णी की पूजा होती है और उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचर्णी नमः। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा जी की पूजा होती है, उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। चौथा दिन माँ कुष्मांडा जी का होता है, उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। पाँचवें दिन स्कंद माता जी की पूजा होती है, उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। 6वें दिन कात्यायनी माता रानी की पूजा होती है, उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। 7वें दिन कालरात्रि माँ की पूजा होती है, उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। 8वें दिन माँ गौरी की पूजा होती है, उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी नमः। 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है, उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री नमः। इन मंत्रों का 9 दिन पूजा करते समय जाप करें और फिर 9वें दिन यानी कि नवमी या फिर अष्टमी, जिस दिन भी आप कन्या पूजते हैं उसी भाव से पूजा करें जैसे आप साक्षात 9 देवी के स्वरूपों की पूजा कर रहे हों। ऐसा करने से आपका घर में बहुत सारी माँ की कृपा बरसेगी और आपको आपका मनचाहा वरदान भी मिलेगा। तो दोस्तों ये था नवरात्रों का महत्व। अब हम जान लेते हैं कि घट स्थापना का क्या मुहूर्त है। दोस्तों शरद नवरात्रि 2020
शुरू हो रहा है 17 अक्टूबर से। इस दिन यानी कि प्रातः दिन नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:23 से प्रातः 10:12 का है। और अगर किसी कारणवश इस समय आप घट स्थापना ना कर पाएं तो दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि प्रातःकाल 11:44 से 12:29 तक रहेगा। इस बीच आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर हिट करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, माता रानी की पूजा करते रहिए। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।